आप यहाँ भूख हड़ताल पे किस लिए बैठे हो? हम लोग छात्रों की ओपन एग्ज़ाम हो इसके संबंध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 10 दिनों से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस में ठीक से नहीं पढ़ाया गया उसको देखते हुए सरकार छात्रों की ओपन एग्ज़ाम कराए। लेकिन सरकार की, बीजेपी सरकार की दोहरी नीति सामने आ रही है। एक और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, संडे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है एक दिन के लिए, लेकिन दूसरी ओर इंदौर को संक्रमित नहीं मानते हुए छात्रों की ऑफलाइन एग्जाम कराने की सरकार बात कर रही है। सरकार का इस प्रकार का रवैया छात्रों के गले बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। सरकार छात्रों के एग्जाम कराकर उन्हें भारी मात्रा में संक्रमित करने का प्लान बनाकर बैठी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि होलकर महाविद्यालय और निर्भय सिंह पटेल कॉलेज में पिछले दिनों प्रैक्टिकल एग्जाम कराई गई थी। वहां पर एक दो छात्र कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं, संक्रमित पाए गए हैं। तो इससे अभी तो छोटा सा उदाहरण है कि छात्र संक्रमित हो रहे हैं। आने वाले समय में भारी तादाद में छात्र संक्रमित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी कोरोना वायरस की चपेट में इंदौर भारी मात्रा में आया था, तब अस्पतालों में जगह नहीं थी इस प्रकार के पीड़ित लोगों के लिए, और आज सरकार वापस से वही स्थिति निर्मित करना चाह रही है। इसलिए हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं कि आज मेरे साथ आकाश यादव और मैं स्वयं भूख हड़ताल पर हम सुबह से बैठे हैं और आने वाले समय में सरकार को जगाने के लिए निरंतर इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। आकाश भाई, इस बारे में आपका क्या बोलना है? जी, मेरा भी यही कहना है, जैसे कि आपको सब कुछ जावेद भैया बता ही चुके हैं कि किस तरीके से कोरोना एक बार फिर से हमारे इंदौर को जकड़ रहा है, अपनी शिकंजे में ले रहा है। तो इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर कोरोना को रोका नहीं गया और हमने एहतियात नहीं बरते तो वापस से पिछले साल जैसे ही हालात उत्पन्न हो जाएंगे। तो अगर ये इतनी बातें बोल रहे हैं तो ये इनको स्टूडेंट्स के बारे में भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि ऑफलाइन लेंगे ऑनलाइन लेंगे। असमंजस में स्टूडेंट, बच्चे फ़ोन लगा लगा के बोल रहे हैं कि हम घर जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि अगर एक बार घर चले गए और फिर वापस आना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी स्थिति में इनको क्लियर करना चाहिए, और क्लियर क्या करना चाहिए, इनको ओपन बुक एग्ज़ाम ही लेना चाहिए। इसी मांग के लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।